नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंकशाफ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सोचें, वही आम सी काली रेत जिसे लोग समंदरों के किनारे अपने कदमों तले रौंद देते हैं, अगर अचानक खालिस सोने में बदल जाए तो क्या होगा। जी हाँ, ये कोई कहानी या अफसाना नहीं बल्कि एक ऐसा इनकलाब है जो बर्किना फासो के इनकलाबी लीडर इब्राहिम तराओरे ने हकीकत बना दिया है। मगर सवाल ये है कि इब्राहिम ने ये सब कैसे किया और क्यों बाकी दुनिया इससे फ़ायदा ना उठा सकी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये काली रेत है क्या। बज़ाहिर ये बस एक आम सी रेत है जो समंदरों के किनारों पर तह दर तह जमी रहती है। देखने वाले के लिए ये मिट्टी और बजरी के ढेर से ज़्यादा कुछ नहीं लगती, मगर हकीकत में इसके अंदर एक ऐसा खजाना छुपा हुआ है जिसका अंदाज़ा सदियों तक किसी को ना हो सका। इस रेत के हर जर्रे में आयरन, टाइटेनियम और सबसे बढ़कर सोने के बारीक बारीक ज़रात मौजूद हैं। ये ज़रात इतने नन्हे होते हैं कि इंसानी आंख इन्हें देख भी नहीं सकती। यही वजह है कि लोग हज़ारों साल तक ज़मीन खोदते रहे, पहाड़ तोड़ते रहे और दरियाओं में जाल डालते रहे ताकि सोना हासिल कर सकें। मगर किसी को ये ख्याल तक ना आया कि समंदर के किनारे फैली हुई ये स्याह रेत भी सोने की एक छुपी हुई कान है। इब्राहिम तराओरे ने वो राज पहचान लिया जो सबकी नज़रों से ओझल था। उसने समझ लिया कि असल दौलत हमेशा ज़मीन की गहराइयों में नहीं बल्कि कभी कभी हमारी आंखों के सामने भी छुपी होती है। बस ज़रूरत होती है उसे पहचानने की, और यही पहचान आने वाले वक्त में बर्किना फासो की तकदीर बदलने वाली है। उसने सोचा कि अगर चीन रेशम की एक डोर से पूरी दुनिया की तजारत बदल सकता है, अगर मशरक़े वुस्ता के ममालिक तेल के ज़खायर से आलमी मईशत पर काबिज़ हो सकते हैं, तो फिर अफ्रीका अपनी इसी काली रेत से क्यों नहीं दुनिया को हैरान कर सकता। यही सोच थी जिसने उसे एक नए रास्ते पर डाल दिया। तराओरे ने अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा ख्वाब देखा जो दूसरों को दीवानगी लगता था, लेकिन उसके नज़दीक ये दीवानगी नहीं बल्कि एक ऐसा अज़म था जो बर्किना फासो को गुर्बत और पसमानदगी से निकालकर ताकतवर ममालिक की सफ़ में ला खड़ा कर सकता था। उसने फैसला कर लिया कि वो इस काली रेत को बेकार नहीं पड़ा रहने देगा, बल्कि इसे सोने में बदलकर अपनी कौम के लिए तरक्की और खुशहाली का ज़रिया बनाएगा। और दोस्तों, इसी मकसद के लिए इब्राहिम तराओरे ने एक नया रास्ता अख्तियार किया। उसने फैसला किया कि रेत के एक एक ज़र्रे से सोना अलग करने का कोई तरीका निकालना होगा। दुनिया में पहले भी कई पुराने और जदीद तरीके मौजूद थे, मगर उन सब में सबसे मौसर तरीका वो था जो मकनातीसी और कीमियाई अमल पर मबनी था। इब्राहिम ने सबसे पहले ताकतवर मकनातीस इस्तेमाल किए जिन्होंने रेत के अंदर से आयरन और दीगर भारी मादनियात को अपनी तरफ खींच लिया। यूं बाकी वो अज्जा बचे जिनमें सोना छुपा हुआ था। मगर असल कमाल तब हुआ जब उसने एक खुफिया कीमियाई महलूल तैयार किया। ये महलूल ना तो आम था और ना ही आसान, बल्कि एक ख़ास तनासब और ख़ास दर्जा हरारत पर तैयार किया गया था। जैसे ही ये रेत पर डाला गया तो बाकी सब अज्जा तहलील हो गए, मगर सोना अपनी असल हालत में महफूज रहा। दोस्तों, जब काली रेत से सोने के छोटे छोटे ज़रात अलग हो जाते हैं तो ये कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल अमल तो इसके बाद शुरू होता है। सबसे पहले इस खाम सोने को मज़ीद साफ़ किया जाता है ताकि रेत और दूसरी धातें अलग हो जाएं। ये काम दो तरीक़ों से होता है। एक, वज़न के हिसाब से अलग करना, क्योंकि सोना बाकी धातों से भारी होता है, और दूसरा मकनातीस के ज़रिए ताकि लोहा वग़ैरह अलग हो जाए। इसके बाद जो मटीरियल बचता है उसमें सोना ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है। फिर आता है रिफ़ाइनिंग का मरहला, यानी सोने को खालिस बनाना। इसके लिए एक तरीका है आग पर पिघलाकर बाकी नजासत को ख़त्म करना, और दूसरा तरीका है बरकी अमल, जिसमें सोने को एक ख़ास पानी जैसे महलूल में डाला जाता है और करंट के ज़रिए खालिस किया जाता है। इन दोनों तरीक़ों के मिलाप से वो सोना तैयार होता है जो ज़ेवरात, बैंकों या आलमी मार्केट में इस्तेमाल के लायक हो जाता है। इस सारे अमल के दौरान एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है, और वो है माहौल की हिफाजत। पुराने ज़माने में जब बड़े बड़े पहाड़ काटे जाते थे और केमिकल पानी में डाले जाते थे तो ज़मीन और फ़िज़ा दोनों ख़राब हो जाती थीं। लेकिन अब जब प्लांट लगते हैं तो वहाँ ऐसा निज़ाम बनाया जाता है कि फुजला बाहर ना जाए, पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जाए और जहरीले मादे बाहर ना निकलें। ये भी याद रहे कि हर बैच के बाद सोने को टेस्ट किया जाता है ताकि पता चले कि कितना खालिस है। ये टेस्ट लेबॉरेटरी में होते हैं और अगर कहीं कमी रह जाए तो दोबारा रिफाइनिंग की जाती है। यही वजह है कि आखिर में जो सोना निकलता है वो 99% से भी ज़्यादा खालिस होता है। ये अमल सिर्फ सोना तैयार करने के लिए नहीं बल्कि रोज़गार पैदा करने के लिए भी है।
छोटे छोटे प्लांट जब गांव और शहरों में लगते हैं तो लोग तरबियत हासिल करते हैं, नौजवानों को नौकरियां मिलती हैं और एक पूरा नया कारोबार खड़ा हो जाता है। यूं वो रेस जो कल तक बेकार समझी जाती थी, आज हजारों खानदानों की रोजी का जरिया बन जाती है। दोस्तों, ये समझ लें कि सोने को प्रोसेस करना आसान नहीं, मेहनत और एहतियात मांगता है। ज़रा सी गलती हो जाए तो सोना ज़ाया भी हो सकता है और माहौल को नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक तरीके से किया जाए तो यही सोना बर्किना फासो के लिए खुशहाली का रास्ता और दुनिया के लिए एक नया इनकलाब साबित हो सकता है। नाजरीन, इसके अलावा आपको बताते चलें कि जैसे ही इब्राहिम ट्राओरे के इस मंसूबे की खबर दुनिया भर में पहुंची, आलमी मंडी में जलजला सा आ गया। अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े तज्जियाकार कहने लगे कि अगर ये तजर्बा बड़े पैमाने पर कामयाब हो गया तो सोने की कीमतें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। आज तक ताकतवर ममालिक इसलिए ताकतवर माने जाते थे कि उनके पास जमीन की तहों में सोने के बड़े बड़े ज़खायर थे। लेकिन अब अगर सोना समुद्री रेत से निकलने लगे, और वो भी कम लागत और तेज अमल के साथ, तो दुनिया का तवाज़न पलक झपकते बदल सकता है। चीन और रूस जैसे ममालिक इसको एक नए मौके के तौर पर देखने लगे। उन्होंने कहा कि अगर बर्किना फासो जैसा छोटा मुल्क अपनी रेत से सोना निकाल सकता है तो ये एक ऐसा रास्ता खुल सकता है जिस पर दूसरे तरक्की पजीर ममालिक भी चल पड़ेंगे। मगर मगरबी कंपनियों और पुरानी सोने की माइनिंग इंडस्ट्री के लिए ये एक खतरे की घंटी थी। वो सोचने लगे कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो उन्होंने पहाड़ काटने और काने खोदने में लगा रखी है, वो सब एक लम्हे में बेकार हो सकती है। इसीलिए कई कंपनियों ने इब्राहिम को दबाव में लाने की कोशिश की। कुछ ने उसे खरीदने की कोशिश की और कुछ ने सियासी रास्ते इख्तियार किए ताकि ये इनकलाब आगे न बढ़ सके। दोस्तों, दुनिया के मीडिया ने भी इस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दिया। कुछ ने इसे एक अजीम कामयाबी कहा और लिखा कि ये दरियाफ्त अफ्रीका को गुलामी और गुर्बत से आज़ाद कर सकती है, जबकि कुछ ने कहा कि ये एक खतरनाक तजर्बा है जिसके नताइज माहौल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर एक बात पर सबका इत्तफाक था कि अगर ये मंसूबा चल गया तो ये दुनिया की तारीख बदलने वाला होगा। ये सिर्फ बर्किना फासो की कामयाबी नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया में मईशत और सियासत के नक्शे को नए सिरे से तरतीब देगी। यही वजह है कि आज मगरबी ताकतें भी इस पर नजर रखे हुए हैं और तरक्की पजीर ममालिक भी। कुछ इससे खौफजदा हैं तो कुछ इसको उम्मीद की किरण समझते हैं। अब असल सवाल ये है कि क्या ये रास्ता वाकई एक आलमी इनकलाब लाएगा या ताकतवर ममालिक इसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन ने भी इब्राहिम ट्राओरे के साथ बराह रास्त बातचीत शुरू कर दी है। चीन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ताकत है और उसके पास वो जदीद तरीन मशीनरी मौजूद है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। खबर यह है कि चीन बर्किना फासो के साथ एक बड़ी डील कर रहा है जिसके तहत वो अपनी नई टेक्नोलॉजी और मशीनरी यहां लाकर काली रेत को ज्यादा तेज और महफूज तरीके से प्रोसेस करने में मदद देगा। अगर ये डील मुकम्मल हो गई तो न सिर्फ बर्किना फासो की सोने की पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि इसे आलमी मंडी में एक मजबूत पोजीशन भी मिलेगी। इसके साथ साथ चीन को भी एक नया मौका मिलेगा कि वो मगरिब को पीछे छोड़कर अफ्रीका में अपने कदम मजीद मजबूत करे। यूं ये मंसूबा सिर्फ एक साइंसी तजर्बा नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़ी जियोपॉलिटिकल तब्दीली का आगाज बन सकता है, जहां बर्किना फासो और चीन मिलकर दुनिया की सोने की मईशत का रुख बदलने की ताकत हासिल कर लेंगे। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान।